भागवत जी में लिखा है भगवान श्याम सुंदर के बाबा थे नंद। एक बार अर्धरात्रि के बेला में एकादशी व्रत रहे थे और यमुना स्नान करने के लिए गए। तो रात्रि को 12 बजे से 4 बजे तक यम नदी में या कुआं पर स्नान नहीं करना चाहिए, 4 बजे के बाद स्नान करना चाहिए। तो वरुण जी के अनुसार बाबा नंद को ले गए वरुण लोक में। जब भगवान श्याम सुंदर को पता चली तो आज मेरे कन्हैया वरुण लोक से बाबा को छोड़ा के लाए। एक बार ब्रजवासी बोले कन्हैया यार अपनो बैकुंठ दिखाई दे, बैकुंठ दिखाई दे। तो भगवान ने एक बार ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, लेकिन अंत में कथा बहुत विस्तार में है। ब्रजवासी बोले कन्हैया ऐसा बैकुंठ तो का ये मुबारक है, हमें ऐसा बैकुंठ नहीं चाहिए, यहाँ तो से हम बोल सके ना, तेरे साथ रह सके ना। भैया हमें तो तू वृंदावन में अच्छा लगे, बोलो राधे राधे। इसीलिए कहा है कि वृंदावन बैकुंठ को तोलियो तुलसीदास और भारी रहो सो धू रहो हल्को गयो आकाश। बैकुंठ जो है वृंदावन से भी हल्का है। यदि आपका वृंदावन के साथ रिश्ता है, जुड़े हो, तो ये सोच लो कि तुम बैकुंठ से भी ज्यादा आनंद ब्रज में आके प्राप्त कर रहे हो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, क्योंकि राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी तो फिर नैना लड़ाने को जी चाहता है। आप जानते हैं भक्त बिहारी से नैना लड़ाते हैं और पुजारी जी नैना ही ना मिलन में बोलो राधे राधे पड़ता है सामने लिया, कहीं चक्कर ना पड़े हमारे बिहारी जी कोई यहाँ से भगा नहीं ले, तभी से बिहारी जी के सामने पर्दा आता है। एक ही बार में ठाकुर जी को अपने अंतर्मन में समेट के ले जाओगे तो फिर कौन जाएगा। वो ठाकुर जी के आप जानते हैं नैना क्यों नहीं मिल रहे कि भगवान के नेत्रों में इतना तेज है, उसको सहन करना हर व्यक्ति की बात नहीं है कि सहन को तेज ना कर पाए और व्यक्ति मूर्छित होकर गिर पड़े। इसलिए वहां पर पर्दा की प्रथा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन तो वृंदावन कि वृंदावन यमुना महारानी, सुनो कि वृंदावन यमुना महारानी तो गोता लगाने को जी चाहता है। वृंदावन की टेढ़ी मेढ़ी गलियां वहां खो जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वो तो वृंदावन धन्य है प्यारे। वो गोपियां, वो ग्वाल, वो गाय, वो बछड़े जिनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ और परमात्मा की पावन लीलाओं का उन्होंने दर्शन किया। और मैं तो फिर भी कहता हूं प्यारे, जितने भक्त यहां पर कथा सुन रहे हैं ना, आप में से भी उस जन्म में भगवान के साथ कोई ना कोई जरूर होगा। क्यों आत्मा अमर है, शरीर तो मर जाते हैं, आत्मा थोड़े मरती है। आप में से भी आत्मा उस समय ठाकुर जी के साथ किसी न किसी की होगी। वही तो रिश्ता है जो आज आपको प्यारे इस रूप में प्राप्त हो रहा है। कथा के रूप में आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं, प्रभु मिल रहे हैं। तो भाग्य बिहारी ने सोचा इन गोपियों को मैं रासलीला का आनंद प्राप्त कराऊं। उनके भाव को देखते हुए ये रासलीला क्या है, आत्मा परमात्मा का मिलन था। ये देह मिलन नहीं है, आत्मा परमात्मा का मिलन है। कृष्ण ब्रह्म है और गोपियां जीव हैं। एक बार अर्धरात्रि की बेला
चांदनी छिटक रही है, शरद पूर्णिमा है, यमुना के पावन पुलिन में, और भगवान उन गोपियों को निमंत्रण दे रहे हैं रास लीला के लिए। प्रभु ने बंसी बजाई और उस समय जो गोपी जिस अवस्था में थी वो अपनी अवस्था का भान भूल गई, इतनी दीवानी हुई कि जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में ठाकुर जी के पास निर्जन वन में यमुना के पावन तट पर दौड़ी चली जा रही है। बोलो राधे राधे। दौड़ी चली जा रही है। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की। गौ को खीर ससुर को भूषा, ऐसी मत गौराई रे, मुरलिया हरि की। जब भगवान ने बंसी बजाई ना, गोपी दौड़ रही है, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, भगवान की बंसी की आवाज कानों में आई, बालक को छोड़ दिया और दौड़ पड़ी। कोई गाय का दूध दुह रही थी, भगवान की बंसी बजी, भाग गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी और ऐसी गोपी दीवानी हो गई ठाकुर जी की बंसी की आवाज को सुनकर के प्यारे। अब श्रृंगार भी कैसा कर लिया, पामों में पहनने वाले पाजे हाथन में पहन ली, कमर में पहनने वाली कोंदनी गले में लटकाए ले, कॉलर बालर में लटकाए ले, होठन पे लगाने वाली लिपस्टिक आंखन में लगाए ले, आंखन पे लगाए वालों काजल होठन पे लगाए ले। हे वाह, इतना दीवाना बना गया गोपियों में। जब प्रेम उदय हो जाता है तब खान पान नहीं भाता है, विषयों में मन उकलाता है, दिन रात कृष्ण याद आता है, दिन रात कृष्ण याद आता है। एक गोपी जो थी ना, वो क्या कर रही थी, लेटी हुई, जैसे कानों में आवाज पहुंची उठ के तो जाने लगी, घर वाले ने पकड़ लिया। घर वाले जो है ना, कोई नहीं चाहते हैं कि हमारी देवी जय के मंदिर में नाचे। बोलो राधे राधे। कोई नहीं चाहता प्यारे कथा में नाचे, कोई नहीं चाहता प्यारे, पर कहते ना प्यारे भाव आता है ना तो भाव में रोका नहीं जाता। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। मैं कहता हूं उसी को नाचना चाहिए प्रभु चरणों में। ठाकुर जी अब बिना नाचे अब मैं रह नहीं पाऊंगी। फॉर्मेलिटी दिखावा नहीं कि हमारा फोटो आ जाएगा, इसलिए नहीं कि बिना नाचे में रह नहीं सकती। इतनी तुम्हारे मन में एक व्याकुलता प्रकट हो जाए ठाकुर जी को रिझाने के लिए, ऐसा प्रेम तुम्हारे चित्त में उत्पन्न हो जाए ठाकुर जी को रिझाने के लिए। तो मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी मेरी बहनों, नाचना भी ठाकुर जी को रिझाने के लिए कोई गलत नहीं है। ना मालूम किस भे मैं नारायण आ जाए, ना जाने कौन से गुण से दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब वेद कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। मीरा नाची, नाची नहीं नाची, खूब नाची, और इतनी नाची मीरा, इतनी नाचती थी प्यारे ठाकुर जी के प्यार में कि जब तक वो बेसुध हो जाती थी तब तक मीरा ठाकुर जी को रिझाने के लिए नाचती रहती थी। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, ये मीरा जी का भाव है।
और घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल हो तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। क्योंकि सूली ऊपर से पिया किस विध मिलनो हो, और मीरा को दुख जब मिटे जब बैठे सवरिया, तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। तेरी में तो प्रेम दीवानी। प्रेम के सामने सारे नियम बंधन खत्म हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए नियम है, ज्ञानी के लिए बंधन है, पर प्रेमी के लिए कोई ना बंधन है ना नियम है। ये मैं आपको फिर गहराई की बात बता रहा हूं। ज्ञानी के लिए बंधन है, प्रेमी के लिए ना कोई नियम है ना कोई बंधन है। अरे प्रेमी तो सीधा डायरेक्ट ठाकुर जी से मिलता है, उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं जा रही हूं अपने प्रियतम से मिलने के लिए, और जिनको भगवान से मिलना होता है ना प्यारे, कोई लाख कोशिश कर ले वो कैसे रुकेगा। वो जानता है ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और अब नहीं मिली ठाकुर जी से तो ऐसा मौका मुझे फिर कब मिलेगा। ये तो कहानी घर घर की है, हर घर में ये कहानी होती है। माता बहनों में दया भाव और प्रेम भक्ति होती है प्यारे, घर वाले रोकते हैं। ठीक है, उनकी बात हमको माननी चाहिए, पर उनको भी समझाओ। देखो जी, बड़ी मुश्किल से ये अवसर मिले है। हाँ, इतनी गारंटी देती हूं मैं आपके लिए, मैं आपका नाम बदनाम नहीं होने दूंगा, लेकिन आप मुझे प्रियतम से मिलने के लिए रोकिए मत। ऐसा कोई काम नहीं होगा इस जिंदगी में जो आपको उस बदनामी का पात्र बनना पड़े। पर इतना जरूर कहती हूँ कि मेरी प्रीतम के प्रति लगा आस्था है, बस उसको मेरी खत्म मत करो। मैं मिलना चाहती हूँ फिर प्रभु से। तो वो उसके पति ने कहा तू जाके देखा कैसे जाएगी, मैं देखता हूं। आप मुझे रोक लोगे? हाँ रोक लेंगे। कैसे रोकोगे? उसने क्या काम किया? घर में बंद किया, पटक दिया चारपाई में, और पड़ी रहे आराम से। यहाँ अब जाके देखा, बाहर से लगाए साकर ताले और चाबी अपने जेब में रख ली। तो क्या बोली? बस आपने मुझे रोक लिया, आप मुझे रोक पाओगे? लो, आपको शरीर से, नश्वर शरीर से प्यार है। ये शरीर क्या है? मल मूत्र की पोटली है। इस शरीर पर शहद लगाओ, इसको चाटो, लेकिन मेरे ठाकुर जी मुझे याद कर रहे हैं, मैं जाऊंगी जरूर, आप रोक नहीं पाओगे। भागवत जी में लिखा है कि जितनी गोपियां भगवान के पास मिलने जा रही थी, उन सब गोपियों से पहले वो गोपी भगवान के चरणों में पहुंच गई। शरीर से आत्मा निकली, शरीर वहीं पड़ा रह गया, शरीर वहीं पड़ा रह गया। आत्मा निकली और भगवान के चरणों में पहुंच जाती है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये महाराष्ट्र है ना ठाकुर जी का, ये कोई ऐसा महाराष्ट्र नहीं, ये आत्मा परमात्मा का मिलन है।